दोस्तों, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आपने ट्रेड लिया, मार्केट आपके फेवर में भी गया, मतलब प्राइस ऊपर भी गया या नीचे भी गया, बिल्कुल आपकी डायरेक्शन में। लेकिन जब आपने पोजीशन बंद की तो हाथ में प्रॉफिट की जगह लॉस निकला। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। आपको लगता है कि मैं सही था, फिर भी हार क्यों गया। अब सोचिए, यही प्रॉब्लम हर बिगिनर ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तक को परेशान करती है। चार्ट देखो, एनालिसिस परफेक्ट है, सेटअप क्लियर है, प्राइस भी फेवर में जाता है, फिर भी अकाउंट में लाल रंग क्यों दिखता है। असल में यह प्रॉब्लम चार्ट या स्ट्रेटेजी की नहीं है, यह प्रॉब्लम है ट्रेडर की साइकोलॉजी की। और इस पर सबसे गहराई से काम किया है मार्क डगलस ने। उन्होंने कहा है, मार्केट्स कैन मूव इन योर फेवर, बट इफ योर साइकोलॉजी इज नॉट अलाइंड यू विल स्टिल लूज। तो अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि प्राइस आपके फेवर में होकर भी लॉस क्यों देता है और इससे कैसे बाहर निकला जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि असली गेम कहाँ गड़बड़ हो जाता है। फियर, ग्रीड, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, प्री मैच्योर एग्जिट और सबसे ज्यादा माइंडसेट। और साथ ही आपको मिलेगा मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी से निकला हुआ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस सबसे बड़ी ट्रेडर की प्रॉब्लम का असली सच। जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसकी पहली उम्मीद यही होती है कि एनालिसिस सही किया तो पैसा बनना ही चाहिए। चार्ट पर पैटर्न दिखा, ट्रेंड क्लियर लगा, इंडिकेटर कंफर्म कर गया और ट्रेडर ने एंट्री ले ली। अब प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करने लगा तो ट्रेडर के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि यस मैं सही हूं। लेकिन यही कॉन्फिडेंस कुछ ही देर बाद टूटता है, क्योंकि चार्ट वही करता है जो उसे करना है। और कई बार वही ट्रेड जो प्रॉफिट में था अचानक लॉस में बदल जाता है। यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होती है। अगर मार्केट मेरी तरफ जा रहा था तो मैं हारा क्यों? यही सवाल बार बार ट्रेडर्स को परेशान करता है। और यही वो जगह है जहां मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअल गेम को समझ ही नहीं पाते। देखिए, मार्केट हमेशा दो तरफ चलता है। एक है प्राइस का मूवमेंट और दूसरा है आपका बिहेवियर। प्राइस आपका साथ दे भी सकता है, लेकिन अगर आपका बिहेवियर उसके साथ अलाइन नहीं है तो प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। मार्क डगलस बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इट्स नेवर अबाउट द मार्केट, इट्स ऑलवेज अबाउट यू। यानी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर के अंदर है। अब मान लीजिए आपने बाय किया और प्राइस 1% ऊपर चला गया। थियोरेटिकली यह प्रॉफिट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसी समय आपके अंदर दो तरह की भावनाएं एक्टिव होती हैं। पहला, ग्रीड कि शायद यह और ऊपर जाएगा, और दूसरा फियर कि कहीं यह वापस गिर ना जाए। इन दोनों इमोशंस के बीच फंसकर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। अगर ग्रीड डोमिनेंट हो गई तो आप एग्जिट नहीं करेंगे, और अगर फियर डोमिनेंट हो गई तो आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। दोनों ही सिचुएशंस में आउटकम नेगेटिव ही निकलता है। असल चैलेंज यही है कि ट्रेडर आउटकम पर फोकस करता है, ना कि प्रोसेस पर। उसे लगता है कि अगर प्राइस फेवर में चला गया तो अब बड़ा रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि हर मूव का एंड कहां होगा ये किसी को नहीं पता। मार्क डगलस कहते हैं, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मतलब हर कैंडल, हर टिक, हर मूवमेंट अलग है। आप पिछले एक्सपीरियंस को करंट ट्रेड पर इंपोज नहीं कर सकते। और जब आप सर्टेनिटी ढूंढते हैं तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप सोचते हैं कि प्राइस फेवर में जा रहा है तो अब ये मूव लंबा ही होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट का हर स्टेप प्रोबेबिलिस्टिक है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि एक बार फेवर में चलने के बाद वो मूव आपके टारगेट तक जाएगा। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रेडर्स को बार बार हरा देती है। ट्रेडिंग में सबसे पहली लर्निंग यही है कि प्राइस फेवर में होने का मतलब प्रॉफिट गारंटी नहीं है। प्रॉफिट सिर्फ तब बनेगा जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और एक प्री डिफाइंड प्लान को फॉलो करेंगे। वरना मार्केट आपको बार बार वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, और उसके बाद वही देगा जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। और यही गैप, यानी प्राइस और बिहेवियर का मिसमैच, सबसे बड़ा कारण है लॉस का। आप सोचते हैं कि मार्केट आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन असल में आप खुद अपने अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। ये सच तब और क्लियर होगा जब हम देखेंगे कि कैसे ट्रेडर को लगता है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है,
लेकिन असल में सिचुएशन उल्टी होती है। जैसा कि हमने अभी समझा कि ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइस और बिहेवियर का मिसमैच है। अब सवाल यह उठता है कि यह मिसमैच पैदा क्यों होता है। असली वजह है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ट्रेडर को लगता है कि जब उसने चार्ट पढ़ लिया, सेटअप क्लियर दिखा और एनालिसिस स्ट्रांग है, तो अब मार्केट उसके हिसाब से ही चलेगा। लेकिन सच यही है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जब प्राइस फेवर में चलना शुरू करता है तो अंदर ही अंदर ट्रेडर को लगता है कि अब मैंने मार्केट को पकड़ लिया है। यही इल्यूजन उसे रिस्क मैनेजमेंट भूलने पर मजबूर करता है। स्टॉप लॉस हटाना, टारगेट बढ़ाना या बिना रीजन पोजीशन होल्ड करना, ये सब उसी इल्यूजन की वजह से होता है। और जब मार्केट उल्टा टर्न लेता है तो सारी प्लानिंग बिखर जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू कंट्रोल द मार्केट, योर जॉब इज टू कंट्रोल योरसेल्फ। यही बात हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सबक है। प्रॉब्लम यह है कि हम मार्केट को प्रिडिक्टेबल मानने लगते हैं, जबकि वो हर सेकंड अनप्रिडिक्टेबल है। आप सोचिए, अगर मार्केट आपके कंट्रोल में होता तो हर ट्रेडर करोड़पति होता। लेकिन सच यह है कि मार्केट तो सिर्फ रैंडम आउटकम्स पैदा करता है। आपने एंट्री ली, प्राइस फेवर में चला गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे आगे तक भी कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट किसी भी पॉइंट पर रिवर्स हो सकता है और आपको कभी भी ऑपोजिट सरप्राइज दे सकता है। अब इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ट्रेडर एंट्री के बाद रिलैक्स हो जाता है, उसे लगता है कि अब मूव तो गारंटीड है। लेकिन ट्रेडिंग में गारंटी जैसी कोई चीज है ही नहीं। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में यही लिखा है, द मार्केट डज नॉट ओ यू एनीथिंग। यानी मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे प्राइस आपकी डायरेक्शन में ही क्यों ना चला हो। यही सोच ट्रेडर को बार बार ट्रैप करती है। वह आउटकम पर फोकस करता है और प्रोसेस को भूल जाता है। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट का हर टिक सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तो हर बार जब प्राइस उल्टा जाएगा, आप पैनिक में गलत डिसीजन लेंगे। और यही कारण है कि फेवर में चलने वाला प्राइस भी आपको नुकसान दे देता है। असल में ट्रेडिंग में जीतने का मतलब मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही वो टूल्स हैं जिनसे आप सर्वाइवल कर सकते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। अब जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि कंट्रोल का इल्यूजन सबसे बड़ा एनिमी है, वैसे ही ट्रेडिंग में क्लैरिटी आने लगती है। और यहीं से अगला बड़ा सवाल उठता है, अगर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हमारी हार जीत का असली कारण क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारी फियर और ग्रीड की साइकोलॉजी में। जब एक ट्रेडर को यह एहसास हो जाता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर शुरू होती है। और यही लड़ाई दो सबसे ताकतवर इमोशंस के बीच होती है, फियर और ग्रीड। यही वो दो ड्राइवर्स हैं जो हर डिसीजन को शेप करते हैं। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। इस मोमेंट पर आपकी साइकोलॉजी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है, वो कहता है कि होल्ड करो, मार्केट और बड़ा मूव देगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा। दूसरी तरफ फियर विस्पर करता है कि कहीं अभी रिवर्स हो गया तो सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा। यानी आपकी दिमाग की यह इनर बैटल ही तय करती है कि ट्रेड का आउटकम क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार प्राइस आपकी फेवर में ही रहता है, लेकिन आप खुद अपने ही इमोशंस के कारण लॉस बुक कर लेते हैं। मार्क डगलस इस बारे में बहुत साफ कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्रेड द मार्केट्स, दे ट्रेड देयर बिलीव्स अबाउट बीइंग रॉन्ग और लूजिंग मनी। इसका मतलब यह है कि हम चार्ट नहीं, अपने डर और लालच को ट्रेड करते हैं। जब ग्रीड ओवर पावर करता है तो हम प्रॉफिट सिक्योर नहीं करते और मूव के उलटते ही नुकसान में चले जाते हैं। और जब फियर हावी हो जाता है तो हम जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि मार्केट तो फेवर में ही गया था। असल दिक्कत यह है कि हम सर्टेनिटी चाहते हैं। हमें लगता है कि एक बार फेवर में मूव शुरू हो गया तो वो हमारे एक्सपेक्टेशन तक पहुंचेगा ही। और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो या तो पैनिक क्रिएट होता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस का क्रैश। यही साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमें बार बार लॉस की तरफ धकेलता है। फियर और ग्रीड
दोनों ही एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। फियर आपको लॉस से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट पर ही बाहर कर देता है। ग्रीड आपको बड़े प्रॉफिट का सपना दिखाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपको लॉस की तरफ खींच ले जाता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज करना है। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव नो एक्सपेक्टेशन, दे सिंपली गो विद द फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यानी उनकी थिंकिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर टिकी होती है, न कि आउटकम पर। अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना शुरू कर दें, तो फियर और ग्रीड का पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि अब आपका फोकस आउटकम से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है। तब आप सोचते हैं कि यह ट्रेड जीत सकता है या हार सकता है, दोनों ही नेचुरल पॉसिबिलिटीज हैं। और यही माइंडसेट आपको उस ट्रैप से बाहर निकालता है जहां प्राइस फेवर में होकर भी लॉस कराता है। तो अगला सवाल यह है कि अगर फियर और ग्रीड हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका सबसे विजिबल असर कहां देखने को मिलता है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रीमेच्योर एग्जिट, जहां ट्रेडर या तो बहुत जल्दी निकल जाता है या फिर होल्ड करके प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। जब भी ट्रेडर फियर और ग्रीड के बीच फंसता है, तो उसका सबसे बड़ा असर उसके एग्जिट पर दिखाई देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लॉस का कारण सिर्फ गलत एंट्री होती है, लेकिन असलियत यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेडर अपने गलत एग्जिट से उठाता है। और यह गलत एग्जिट दो तरह से आता है, या तो बहुत जल्दी निकल जाना, या फिर इतना देर तक होल्ड करना कि प्रॉफिट लॉस में बदल जाए। सोचिए, आपने मार्केट में एंट्री ली और प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करने लगा। आप देखते हैं कि स्मॉल प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन अंदर डर बोलता है अगर अभी नहीं निकला तो प्रॉफिट गायब हो जाएगा, और आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। कुछ ही मिनट बाद आप देखते हैं कि वही ट्रेड आपके टारगेट से भी कहीं आगे निकल गया। इस रिग्रेट की वजह से अगली बार आप सोचते हैं कि अब जल्दी नहीं निकलना है, और जब अगली बार मार्केट उल्टा घूम जाता है तो सारा प्रॉफिट तो जाता ही है, साथ ही बड़ा लॉस भी हो जाता है। यही साइकिल हर ट्रेडर को बार बार रिपीट कराती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही सिचुएशंस में ट्रेडर खुद को कन्विंस्ड करता है कि उसने सही किया, लेकिन सच यही है कि यह कन्विक्शन एनालिसिस से नहीं, इमोशन से ड्रिवन था। मार्क डगलस इस बारे में कहते हैं, When you have expectations, you are automatically judging the market's behavior. और जब आप मार्केट को जज करना शुरू करते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते। जल्दी एग्जिट करना या देर तक होल्ड करना, दोनों ही उसी जजमेंट का नतीजा है। प्रीमेच्योर एग्जिट का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह ट्रेडर की साइकोलॉजी में इनकंसिस्टेंसी पैदा करता है। वह कभी छोटे प्रॉफिट्स लेता है, कभी बड़े लॉसेस, और यही इक्वेशन धीरे धीरे अकाउंट को कमजोर कर देती है। अगर आप अपने ट्रेड को लॉजिकली प्लान्ड तरीके से मैनेज नहीं करते, तो हर एग्जिट रिग्रेटफुल बन जाता है। असल चैलेंज यहाँ सिर्फ पैसा खोना नहीं है, असली चैलेंज है मेंटल पेन ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडर को उतना दुख एक्चुअल लॉस से नहीं होता जितना उस ट्रेड से होता है जहां प्रॉफिट हाथ से फिसल गया, और यही पेन उसे अगली बार इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हर ट्रेड आउटकम रैंडम है। अगर आप एग्जिट को इमोशन से नहीं, बल्कि प्री डिफाइंड रूल से डिसाइड करेंगे, तो प्रीमेच्योर एग्जिट की आदत अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। मार्क डगलस बार बार यही पॉइंट रिपीट करते हैं कि फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन आउटकम। प्रोसेस क्लियर होने पर आप ना तो डर के कारण जल्दी बाहर निकलेंगे, ना ही लालच के कारण देर तक फंसे रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ट्रेडर बार बार प्रीडिफाइंड रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है स्टॉप लॉस को लेकर कंफ्यूजन, क्योंकि जब प्राइस फेवर में जाता है और फिर स्टॉप लॉस को छूकर वापस फेवर में आ जाता है, तो ट्रेडर को लगता है कि स्टॉप लॉस ही उसकी सबसे बड़ी एनिमी है। ट्रेडिंग में सबसे कॉमन फ्रस्ट्रेशन में से एक यह है कि प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाता है, लेकिन पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद वही ट्रेंड आगे बढ़ता है। इस सिचुएशन में ट्रेडर को लगता है कि शायद मार्केट उसके खिलाफ ही बना है, लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ एक इल्यूजन है और असल कारण कहीं गहराई में छुपा होता है। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं,
तो अक्सर वो इमोशंस या गेस वर्क पर आधारित होता है। बहुत बार ट्रेडर सोचता है कि थोड़ा सा नीचे रख दिया तो सेफ है, लेकिन मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। उसमें रिट्रेसमेंट, पुलबैक और वॉलेटिलिटी नेचुरल हिस्सा है। अगर आप इन मूवमेंट्स को इग्नोर करके बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट का हल्का सा मूव भी आपको बाहर फेंक देगा और फिर कुछ ही देर बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सपेक्टेड रैली शुरू कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, यू हैव टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। यानी स्टॉप लॉस का मतलब यह नहीं कि आपने परफेक्ट लेवल पकड़ा है, बल्कि यह है कि आपने खुद को एक प्रोबेबिलिस्टिक सेफ्टी जोन में रखा है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को सर्टेनिटी की तरह देखते हैं, जैसे यह गारंटी है कि यहीं से मार्केट रिवर्स करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि स्टॉप लॉस सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, न कि प्रिडिक्शन का। अब सोचिए, अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट आपको टारगेट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन मार्केट की नेचुरल मूवमेंट को रिस्पेक्ट नहीं कर रही। स्टॉप लॉस कभी भी इतना पास नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल फ्लक्चुएशन में ही ट्रिगर हो जाए। अगर आप एसएल को टेक्निकल लॉजिक जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज या मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर सेट करेंगे, तभी यह मीनिंगफुल होगा। असल नुकसान तब होता है जब बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से ट्रेडर का ट्रस्ट टूटने लगता है। वो सोचता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा या फिर एसएल हटा देता है, और जैसे ही एसएल हटाया, एक बार का बड़ा लॉस उसकी सारी मेहनत खत्म कर देता है। यही साइकिल ट्रेडर को बार बार इमोशनल बना देती है। मार्क डगलस की फिलॉसफी यही कहती है कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है और आउटकम रैंडम है, इसलिए स्टॉप लॉस को आउटकम की बजाय प्रोसेस का हिस्सा मानना चाहिए। अगर आपको बार बार लगता है कि एसएल हिट करके मार्केट वापस चला गया, तो इसका सॉल्यूशन सिस्टम बदलना नहीं है, बल्कि माइंडसेट और प्लेसमेंट टेक्निक को सुधारना है। असल गेम ये है कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये आपको उस पॉइंट से पहले बाहर कर देता है जहां लॉस अनकंट्रोलेबल हो सकता है। लेकिन जब तक ट्रेडर इसे पनिशमेंट की तरह देखता रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा। अब यहां एक और गहरी चीज आती है। अगर मार्केट रैंडम है, स्टॉप लॉस सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, तो फिर ट्रेडर को अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो हर आउटकम को न्यूट्रल तरीके से एक्सेप्ट कर सके। अब तक हमने यह देखा कि ट्रेडर क्यों बार बार स्टॉप लॉस से फ्रस्ट्रेट होता है और क्यों मार्केट उसके फेवर में होते हुए भी उसे नुकसान दिखाता है। लेकिन असली समाधान टेक्निकल एडजस्टमेंट्स में नहीं है, बल्कि माइंडसेट में है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, और जब तक सोचने का तरीका नहीं बदलता, चार्ट्स कितने भी अच्छे हों, आउटकम हमेशा इनकंसिस्टेंट ही रहेगा। माइंडसेट शिफ्ट का पहला स्टेप है मार्केट की रियलिटी को एक्सेप्ट करना। मार्केट रैंडम है, हर ट्रेड यूनिक है, और आउटकम कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप हर बार सर्टेनिटी ढूंढेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट आपका इंतजार करेगी। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly accept the risks, you will be at peace with any outcome. यानी जब आप सच में मान लेंगे कि लॉस भी उतना ही नेचुरल है जितना प्रॉफिट, तभी आप इमोशनली फ्री होकर ट्रेड कर पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स प्रॉफिट को अपनी स्किल मानते हैं और लॉस को अपनी गलती। लेकिन सच ये है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स हैं। स्किल इस बात से डिफाइन होती है कि आप कितनी बार अपनी स्ट्रेटजी और प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं, न कि इस बात से कि एक ट्रेड जीता या हारा। माइंडसेट शिफ्ट का दूसरा स्टेप है आउटकम से डिटैच होना। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका काम सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करना है। एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और एग्जिट कहाँ, यह सब पहले से डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद मार्केट जो भी आउटकम देगा उसे न्यूट्रल तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। तभी आप फियर और ग्रीड के चक्र से बाहर निकल पाएंगे। मार्क डगलस इसे प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कहते हैं। थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, नॉट इन सर्टेनिटीज। जब आप प्रोबेबिलिटी सोचते हैं तो हर ट्रेड को एक सीरीज का हिस्सा मानते हैं। आपको यह समझना होता है कि 100 ट्रेड्स में कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे और कुछ ब्रेक इवन होंगे। अगर आप पूरे सीरीज को प्रोसेस मानेंगे तो किसी भी एक ट्रेड का रिजल्ट आपके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। माइंडसेट शिफ्ट का तीसरा स्टेप है सेल्फ कंट्रोल। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है,
लेकिन आपकी रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। जब आप हर ट्रेड को रूल बेस्ड अप्रोच से मैनेज करते हैं तो आप कंट्रोल मार्केट पर नहीं, खुद पर रखते हैं। यही असली मास्टरी है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप खुद को बार बार रिमाइंड करें कि आप मार्केट से लड़ने नहीं, बल्कि उसके साथ फ्लो करने आए हैं। और यह तभी पॉसिबल है जब आपकी सोच पूरी तरह प्रोबेबिलिस्टिक हो। अब यहां से एक और प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर माइंडसेट शिफ्ट इतना जरूरी है तो ट्रेडर इसे अपने डेली ट्रेडिंग रूटीन में कैसे इंप्लीमेंट करे? यही वो जगह है जहां प्री डिफाइंड प्लान, रिस्क मैनेजमेंट और जर्नल जैसी चीजें काम आती हैं। अब जब हमने प्रोबेबिलिटी, माइंडसेट और सेल्फ कंट्रोल की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है तो सवाल यह आता है कि इस सोच को अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली कैसे उतारा जाए। माइंडसेट सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे रोज रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, और यह प्रैक्टिस आपके ट्रेडिंग प्लान और जर्नल के जरिए होती है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं उससे पहले एक प्री डिफाइंड प्लान होना चाहिए। एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पोजीशन साइज कितना होगा, यह सब डिसाइड होना चाहिए। और फिर एग्जीक्यूशन बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से होना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग आउटकम से जुड़कर परेशान नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही रूल्स फिक्स कर दिए हैं। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू कैन लर्न टू ट्रेड विदाउट द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ इमोशनल डिस्कम्फर्ट यू विल अनलॉक कंसिस्टेंसी। यानी जब आप एग्जीक्यूशन को इमोशन से अलग कर लेते हैं तभी कंसिस्टेंसी आपके पास आती है। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, उसे फॉलो करना और बाद में एनालाइज करना और भी ज़रूरी है। यही काम आपका ट्रेडिंग जर्नल करता है। जर्नल में हर ट्रेड का डिटेल लिखिए। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, उस समय आपकी इमोशनल स्टेट क्या थी। धीरे धीरे आप खुद अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां और स्ट्रेंथ्स पहचानने लगेंगे, और यही सेल्फ अवेयरनेस आपको डिसिप्लिन लाने में मदद करेगी। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट यही है। मार्केट आपको हर दिन नए लेसन्स देगा, लेकिन उन्हें अब्जॉर्ब करके प्रोसेस में बदलना आपके हाथ में है। अगर आप हर बार रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो आउटकम खुद इंप्रूव होने लगेगा। मार्क डगलस बार बार यही रिमाइंड करते हैं कि मार्केट रैंडम है, लेकिन आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप हर बार प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक ही नजरिए से देखना, यही असली मास्टरी है। तो अब आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रेडिंग का गेम चार्ट्स या स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का है। जब आप माइंडसेट बदलते हैं, प्रोसेस पर फोकस करते हैं और हर दिन खुद को अकाउंटेबल रखते हैं, तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक पाते हैं। कंक्लूजन यही है, मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देगा, लेकिन आप अपनी सर्टेनिटी खुद बना सकते हैं अपने रूल्स और डिसिप्लिन के जरिए। यही वो चीज़ है जो आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। अगर ये सीरीज आपके लिए वैल्यूएबल रही हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और ट्रेडर्स भी सीख सकें कि असली गेम कहाँ खेला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्क डगलस की टीचिंग्स पर गहराई से बात करते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लेसन हिट किया, जिससे आपकी सोच में फ़र्क पड़ा। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट मार्केट, इट्स अबाउट यू।